मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद भारत को मायूसी लगी है। मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उनकी मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आप टैरिफ किंग हैं, आप हमारे व्यापार में गतिरोध पैदा कर रहे हैं। भारत हम पर टैरिफ लगाता है और उसके जवाब में हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे। याद कीजिएगा दोस्तों, भारत ब्रिक्स सम्मेलन का भी हिस्सा है और आपको याद होगा एक लंबे अरसे से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो लोग ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा हैं हम उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप कहते रह गए और प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय पक्ष अपना जो जवाब दे रहा वो इतना कमजोर है कि इसे आप सुनकर हंसने लगेंगे। सबसे बड़ी बात, गौतम अडानी के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है उस पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया और प्रधानमंत्री वसुदैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। यह कैसा जवाब मैं समझना चाहता हूं। और उससे भी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रचार है राहुल गांधी के बारे में, बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस, जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। ट्रंप ने कह दिया है बांग्लादेश में कोई डीप स्टेट काम नहीं कर रहा है। और सबसे शर्मनाक बात इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पूरी यात्रा की, भारतीय पत्रकारों की शर्मनाक भूमिका। कठिन सवाल पूछने के बजाय वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे थे कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने महान हैं, आप तो माई बाप हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यह सब हो रहा था। मगर सबसे पहले, अगर आपको अपने देश की परवाह है, अगर आपके मन में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, तो आप इस कार्यक्रम को अंत तक सुनेंगे दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अमेरिका हमसे कहीं ज्यादा धनी देश है, अमेरिका को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मगर उल्टा अमेरिकी राष्ट्रपति जो यह ऐलान कर रहे थे कि हम भारत को F-35 विमान बेचेंगे, यानी कि वो अपना धंधा पूरा चला रहे हैं, ऊपर से उन्होंने भारत को टैरिफ किंग बता दिया, वो भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। और बात वहां नहीं रुकती, उन्होंने कहा कि हम भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी टैरिफ लगाएंगे। प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझना चाहता हूं क्यों, आखिर इस यात्रा का भारत को क्या फायदा हो रहा है। मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूं कि तहव्वुर राणा, मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड उसे भारत भेजा जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए टैरिफ के मामले पे किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप सख्त संदेश देते हैं और प्रधानमंत्री इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। सुनिए। We didn't do the tariffs. We would have done the reciprocal tariffs, but we decided, and I decided, I think on a human basis, on a humane basis, not to do them because of the fact that there was such suffering all over the world. The last thing we needed to talk about is trade problems. But now we do. We're doing, we see a tremendous future for our country, but we felt that now it's finally time, after 45 or 50 years of abuse, that we will do, and this isn't India, this is among a lot of nations. The European Union is very difficult for us, very, very difficult. They tax our companies at levels that nobody's ever seen before. They take advantage of a lot of things, so we're not happy about that. China, of course, is terrible, and we've never taken in 10 cents until I was president. We've taken in hundreds of billions of dollars from China since I've been president in first term and now. And we have to do that just as a mechanism of fairness. And that's what I've done. And so we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge, I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high, and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States, and I think it's actually fair for India. Okay? सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह कहना कि ब्रिक्स इज डेड, यानी ब्रिक्स मर चुका है। गौर कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ब्रिक्स को गलत मकसद से बनाया गया था। मैंने उन्हें साफ बता दिया कि अगर वे डॉलर के साथ खेल खेलने की कोशिश करेंगे तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। जिस दिन इन्होंने इसका जिक्र किया उसी दिन वे वापस आकर कहेंगे हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो।
ब्रिक्स तो उसी दिन खत्म हो गया जब मैंने ये बात कह दी थी, टू कोट ट्रंप, दे विल कम बैक एंड से वी बेग यू, ब्रिक्स इज डेड सिंस आई मेंशन दैट। सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। In the past, you have spoken against BRICS. India is part of BRICS. Do you want to dismantle BRICS, or you want to? You just want to be part I of don't it? care, but BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people they don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it. And they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. And I remember when Obama and Biden in particular, I guess he said that, they have us over a barrel. They don't have us over a barrel. We have them over a barrel. If BRICS wants to play games, those countries won't trade with us. We won't trade with them. And if any trading gets through, it'll be 100% tariff at least. On your What would cabinet, be your- You know what? When they hear that, what do you think they're going to do? They're going to say, "Look what happened to BRICS." They didn't want to talk about it. They don't even want to admit that they were a member of BRICS. That's what's happened. और बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। एक भारतीय महिला पत्रकार ने, इंडिया टुडे की गीता मोहन ने यह सवाल पूछा कि अगर आप भारत पर टैरिफ लगाएंगे तो आप चीन के साथ कैसे लड़ेंगे। तो आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया। जो भारत और चीन जो आपसी संघर्ष चल रहा है या जो मनमुटाव है उसको लेकर एक अच्छी खबर नहीं है। उनका यह कहना है कि हम किसी से मुकाबला करने, किसी को नीचा दिखाने नहीं आए हैं, हम अच्छा काम करने आए हैं। यानी कि चीन के बारे में आलोचना करने को तैयार नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप। सुनिए क्या हो रहा था दोस्तों। President Trump, how are you going to fight China if you're going to be tough with India on trade? How are you going to beat China then? We're in very good shape to beat anybody we want, but we're not looking to beat anybody. We're looking to do a really good job. We've done a fantastic job for the American people. We had a great 4 years, and we were interrupted by terrible administration, absolutely terrible. They didn't know what they were doing, and now we're putting it back together, and I think it's going to end up being much stronger than it was before, even much stronger than it was before. सबसे बड़ी बात दोस्तों, चीन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा इस पर भी गौर कीजिएगा। यानी कि चीन के मायने भारत के मुकाबले उनके मन में क्या है, उनके शब्दों से आप समझ लेंगे। सबसे पहला सबूत मैं आपको दिखला चुका हूं। उन्होंने कहा कि हम चीन को नीचा दिखाने नहीं आए हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मुझे लगता है कि हमारा चीन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहने वाला है, और यह बात वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। आगे, मेरी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन फिर कोविड आ गया। मुझे लगता है कि चीन दुनिया में एक बहुत अहम खिलाड़ी है। वे हमें यूक्रेन और रूस के इस युद्ध को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। जहां तक भारत की बात है, मैं देखता हूं कि बॉर्डर पर झड़पें होती हैं जो काफी हिंसक होती हैं। अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं चीन, भारत, रूस और अमेरिका हम आपस में मिलकर रहें, यह बहुत जरूरी है। यानी कि यहां पर बैलेंस बिठा रहे हैं। भारतीय पत्रकार ने पूछा आपसे, क्या सवाल पूछा कि भाई हम चीन से कैसे मुकाबला करेंगे अगर आप भारत पर टैरिफ लगाएंगे। तो उन्होंने कहा हम चीन को नीचा दिखाने नहीं आए। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चीन की तरफ झुके या भारत की तरफ। और सबसे शॉकिंग, प्रधानमंत्री से अडानी के बारे में सवाल पूछा जाता है, वो अडानी जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है। प्रधानमंत्री अचानक रक्षात्मक मुद्रा में आ जाते हैं। उनके चेहरे के भाव देखिएगा। सवाल पूछा जाता है जो, और उसके जवाब में उन्होंने जो इशारा करते हुए कहा कि दो देश इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तो किस तरह की बातें करते हैं साहब? मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अडानी वाले सवाल के जवाब में यह कह दिया कि हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ठीक है प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक अमेरिकी अदालत ने अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आपके अपने सांसद, जिसमें निशिकांत दुबे, सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, वो सदन के अंदर खड़े होकर, लोकसभा राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं कि यह अमेरिकी डीप स्टेट की साजिश है, यह अमेरिकी सरकार ओसीसीआरपी को प्रायोजित करता है भारत के खिलाफ। इस तरह की तमाम बातें हो रही थी। और सबसे बड़ी बात
6 अमेरिकी कांग्रेसमैन ने यूएस अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की थी अडानी के खिलाफ तमाम केसेस को खत्म करने की, और आप अडानी पर जवाब तक नहीं दे रहे हैं और वसुदैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया। Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। और पूरी तरह से धराशायी हो गया है भाजपा का वो प्रोपेगेंडा। याद कीजिएगा दोस्तों, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, जब शेख हसीना भारत आ गई थी, तो यहां पर क्या कहा जा रहा था? यहां पर यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है। वो मोहम्मद यूनुस जिसके जॉर्ज सोरोस के साथ ताल्लुकात हैं, यानी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हो रहा था उसके लिए भी राहुल गांधी पर दोष मढ़ना। एक भारतीय पत्रकार ने सवाल पूछ लिया। सवाल क्या था कि मोहम्मद यूनुस और जूनियर सोरोस के बीच में मुलाकात हुई, बांग्लादेश में डीप स्टेट की क्या भूमिका थी, अमेरिकी डीप स्टेट की क्या भूमिका थी। आप में से जो लोग डीप स्टेट नहीं समझते हैं, उसका अर्थ है सरकार के अंदर की सरकार, जिस पर अमेरिकी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कोई डीप स्टेट काम नहीं कर रहा था। बांग्लादेश में हुआ जो सो हुआ, कोई डीप स्टेट की भूमिका नहीं थी। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप यह भी कहते हैं कि बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को जवाब देने दीजिए। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर जवाब दिया, मगर वो खुद बांग्लादेश पर चुप्पी साध गए। यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी डीप स्टेट, राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस इस मुद्दे पर विश्वास नहीं करते। कम से कम सार्वजनिक मंच पर उनके पास एक मौका था बांग्लादेश, डीप स्टेट और राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का बात करने की, उन्होंने इसकी बात नहीं की। मैं समझना चाहता हूं क्यों।